नमस्कार। जैसा कि बाबा रामदेव काफ़ी दिनों से इस बात का दावा कर रहे थे कि वो बहुत जल्द कोरोना की दवाई लेकर आएंगे और उन्होंने एक दवा लॉन्च भी कर दी, इसका नाम कोरोनिल है। साथ में एक किट भी जारी की है जिसमें और दूसरी दवाइयाँ हैं, तेल वगैरह हैं। बाबा का जो पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसने जयपुर के एक निजी संस्थान के साथ मिलकर इस साझा रिसर्च के बाद इस दवा को पेश किया है। लेकिन बाबा की दवा के आने से पहले ही जो भारत का आयुष मंत्रालय है उसने बाबा को ताकीद की है कि वो इसका प्रचार और प्रसार ना करें, क्योंकि अभी इसे उसके हिसाब से जो मानक हैं उन पर खरा नहीं पाया गया है। और जब तक इन तमाम मापदंडों पर ये दवा नहीं गुजरती है तब तक इसे बाज़ार में नहीं आने देना चाहिए, ऐसा आयुष मंत्रालय का मानना है। और उधर बाबा का कहना है कि इन्होंने तमाम रिसर्च की है और मरीज़ों पर इसका सफलता से प्रयोग किया है। वैसे भी हिंदुस्तान में जितने भी दवाइयों के प्रयोग होते हैं, ट्रायल होते हैं, वो मरीज़ों पर, इंसानों पर ही होते हैं। चाहे वो विदेश की दवाइयाँ हों, उनका भी हिंदुस्तान में होता है, क्योंकि हिंदुस्तान के बहुत सारे लोग हैं जो पैसे के सामने बिक जाते हैं। बहरहाल बाबा का अपना दावा है और आयुष मंत्रालय का अपना दावा है। अगर बाबा की दवाई के जो सब्सटेंस हैं, जो पदार्थ हैं, उन पर एक निगाह डालें तो उसमें ऐसी कोई गलत चीज़ तो है नहीं जो आपको नुकसान करेगी। कुल मिलाकर वो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने वाली चीज़ें हैं। तुलसी है, गिलोय है, अश्वगंधा है, तमाम ये चीज़ें हैं जो हमारी इम्यूनिटी पावर है उसको वो बूस्ट करती हैं, बढ़ाती हैं। यानी ये जो दवाई है इसमें जितने भी पदार्थ हैं वो कोई नुकसान देने वाले तो नहीं हैं। लेकिन सबसे अहम बात है कि किस आधार पर 100% और शर्ती इलाज करने का दावा बाबा रामदेव कर रहे हैं। इस बीमारी से निजात पाने के लिए या रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए बहुत सारे लोग अपने अपने दावे करते हैं। हिंदुस्तान में तो वैसे ही बहुत सारे लोग जो हैं वो डॉक्टर्स होते हैं, घर में ही दादी अम्मा डॉक्टर होती है, जैसी कि हमारी रिवायत है। कोई कहता है कि गर्म पानी पीजिए, कोई कहता है कि गर्म पानी में नींबू डालकर पीजिए। इसके अलावा कोई लहसुन की बात करता है, कोई दालचीनी की बात करता है, कोई लौंग की बात करता है। जो आयुष मंत्रालय बाबा को ताकीद कर रहा है, बाबा को इस बात की सलाह दे रहा है कि वो अभी इस दवा को लेकर इतने बड़े दावे ना करें और इसका प्रचार प्रसार ना करें। उसने खुद लोगों को सलाह दी है कि काढ़ा बना कर पिएँ अपनी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए, जिसमें सौंठ, दालचीनी, तुलसी वगैरह है। यानी कि कुल मिलाकर ये तो सभी मानते हैं कि जो हमारी आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां हैं इनसे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और हम बीमारी का मुकाबला करने के लिए ज़्यादा मजबूत होते हैं। लेकिन सवाल यहाँ ये है कि जिस तरीके से बाबा रामदेव ने रातों रात ये दवाई प्रस्तुत की है, लोगों के सामने से वो लेकर आए हैं, तो इसमें कितनी सच्चाई है कि ये इस कोविड-19 के ख़िलाफ़ कितना कारगर होगी। दरअसल बाबा रामदेव का एक मकसद हमेशा रहता है, उनकी हमेशा एक कमज़ोरी है। जिस वक्त वो गुमनामी के दौर में जीते थे हरिद्वार में, उस वक्त भी लोग बताते हैं कि वो अक्सर अपने पुराने टूटे फूटे स्कूटर पर जाया करते थे समाचार पत्रों के दफ्तर में प्रेस विज्ञप्ति देने के लिए। आज जब संसार प्रसिद्ध हैं बाबा रामदेव, अब भी उनके अंदर की जो भूख है, प्रसिद्धि की जो चाह है, वो शांत नहीं हुई है। यही वजह है कि ये जो दवा लेकर आए हैं इसमें ना वैज्ञानिकों का कोई ज़िक्र है, ना किसी और अनुसंधान करने वाले का ज़िक्र है, तो केवल बाबा रामदेव का, बालकृष्ण का या उनके संस्थान का। यानी कि कुल मिलाकर जो सारा खेल है वो श्रेय लेने का है। बाबा रामदेव के लाइमलाइट में आने से पहले भी इस देश में बहुत सारी आयुर्वेदिक उत्पाद बनाने वाली कंपनियां थीं जिनके उत्पाद बहुत मशहूर थे, लेकिन उनके मालिकान को कोई नहीं जानता। उनके जो प्रोडक्ट्स हैं उनका नाम मशहूर है, चाहे वो गुरुकुल कांगड़ी की मधुनाशिनी गुटिका है, उसका बहुत नाम है। वैद्यनाथ के जो प्रोडक्ट्स हैं, डाबर के जो प्रोडक्ट्स हैं, इसके अलावा झंडू फार्मेसी है, एक और नाम है धूत पापेश्वर का, जिसके प्रोडक्ट्स बहुत बहुत बेहतर होते हैं। और कई हैं, व्यास का जो है एक व्यास कंपनी है जिसके तमाम ये जो पाउडर्स आते हैं। लेकिन कभी किसी ने इनके साथ साथ खुद को आगे बढ़ाने और ख़ुद को प्रमोट करने की कोशिश नहीं की, जैसा कि बाबा ने किया। बाबा ने यूँ तो हिंदुस्तान में हज़ारों हज़ार साल से योग मौजूद है। बाबा को इस बात का हमें क्रेडिट देना होगा कि बाबा ने इसको मशहूर किया। यही आयुर्वेद के क्षेत्र में है। लेकिन अब जब संसार इस तरह के संकट से जूझ रहा है तो कोई भी सनसनीखेज़ जो दावा है
वो कहीं आगे चलकर हमारे लिए शर्म का सबब ना बन जाए, इस बात की फ़िक्र शायद आयुष मंत्रालय को रही हो। आयुर्वेद के क्षेत्र में एक बड़ी बदकिस्मती वाली बात है कि जितने भी कंपनी हैं, जितने भी उत्पाद बनाने वाले हैं, सब ने आयुर्वेद से फ़ायदा उठाया है। ये गली नुक्कड़ के जो फर्जी वैद्य हैं या फिर जो वैद्य की डिग्री लेकर आने वाले हैं वो लोग, या जितने भी हैं, या हमारे घर में जो नुस्खे बताने वाले हैं, किसी ने कुछ नहीं किया, ना कोई किसी ने ज़्यादा रिसर्च की। आज भी वही तमाम दवाइयाँ हैं, वही उनके नाम हैं, वही उनके फार्मूलाज हैं। हाँ, कुछ लोगों ने ये ज़रूर किया है कि उन्हें पाउडर की शक्ल में बनाने लगे हैं, जैसे कि हिमालय वाले करते हैं वो उस तमाम चीज़ों के, चाहे वो अश्वगंधादि है, तुलसी है, नीम है, और दूसरे जो हैं वो उन सब के कैप्सूल्स बना दिए हैं, बस इतना ही किया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई बड़ी रिसर्च की हो, कोई बहुत बड़ा काम किया हो। वही हमारे पास हज़ारों हज़ार साल के जो फार्मूले हैं, जो धन्वंतरी ने बता दिया, जो चरक ने बता दिया, जो सुश्रुत ने बता दिया, वही चले आ रहे हैं। और एक बड़ी अजीब और दिलचस्प बात है कि इस देश में सैकड़ों BA MS जो आयुर्वेद की डिग्री देते हैं, वो कॉलेजेस हैं, उससे हज़ारों लड़के लड़कियां निकलते हैं, लेकिन 99.9% आयुर्वेद की प्रैक्टिस नहीं करते हैं। रहा सवाल एलोपैथ के डॉक्टर्स का, चाहे वो वेस्ट के हैं या हिंदुस्तान के हैं, तो वो कभी भी उन्होंने मान्यता नहीं दी है आयुर्वेद को। उन्होंने होम्योपैथ वगैरह को भी कोई मान्यता नहीं दी है, और आयुर्वेद को भी वो बड़ी हिकारत की निगाहों से देखते हैं। ये बात अलग है कि जो हिंदुस्तानी डॉक्टर्स हैं वो और उनकी जो फैमिली है वो सब के सब इस तरह के उत्पादों का इस्तेमाल करते हैं। च्यवनप्राश से लेकर अश्वगंधादि चूर्ण तक तमाम चीज़ों को वो इस्तेमाल करते हैं। और दूसरा ये कि आयुर्वेद का जो एक नाजायज़ फ़ायदा उठाया जाता है, जो सौंदर्य प्रसाधन बनाने वाली कंपनीज़ हैं वो तमाम केमिकल्स को आयुर्वेद के नाम से बेच डालती हैं। भारत जैसा देश जिसमें हर दूसरा व्यक्ति इस तरह के जो घरेलू इलाज है उनका जानकार है, और ऐसी बात नहीं है कि इसमें केवल कपोल कल्पनाएँ, इनमें काफ़ी हद तक सच्चाई होती है। लेकिन ये व्यक्तिगत मान्यता अपनी जगह है, लेकिन किसी उत्पाद को सारी दुनिया के सामने जब आप पेश करेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा होना चाहिए कि हम कह सकें नहीं, ये साइंटिफिकली प्रूव है। आयुर्वेद सिर्फ चिकित्सीय पद्धति नहीं है। आयुर्वेद अपने आप में तमाम बातों को समेटे हुए ये जीवन शैली का हिस्सा है। अगर आप आयुर्वेद पद्धति को फॉलो करते हैं तो आपके खान पीन, रहन सहन और जो दूसरे तौर तरीके हैं उन तमाम को इसी के हिसाब से चलना होगा। आयुर्वेद जो है वो संयम पर और एक आदर्श जीवन पद्धति पर जोर देती है। आयुर्वेद की जो शक्तिदायिनी दवाइयाँ हैं वो हमारे शरीर को पुष्ट करने के लिए होती हैं, हमारे अंदर रोगों से लड़ने की शक्ति पैदा करने के लिए होती हैं। लेकिन जो धनवान लोग हैं, जो रईस लोग हैं, उन्हें लगता है कि वो उनके कलुषित मन को संतुष्ट करने के लिए होती हैं। हमारे देश की जितनी भी आयुर्वेद पदार्थ बनाने वाली कंपनीज़ हैं, सबको इस कोरोना के ख़िलाफ़ जंग में उतर जाना चाहिए। दवा के लिए उन तमाम लोगों को अपने संसाधन झोंक देने चाहिए, इसमें कोई हर्ज नहीं है। और अगर बाबा लाइमलाइट में रहते हैं तो कोई बुराई नहीं है, बाबा का ये शौक़ है, बाबा की ये फितरत है, तो इसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते। और हमारी तो ईश्वर से ये प्रार्थना ही होगी कि ये जो बाबा की दवाई है वो 100% जो मापदंड हैं, जो यार्डस्टिक्स हैं इंटरनेशनल लेवल के भी, उस पर खरी उतरे। अगर ये दवाई खरी उतरी तो सिर्फ बाबा का ही नाम नहीं होगा, आयुर्वेद का भी नाम होगा और भारतवर्ष का भी नाम होगा। बाबा से बस एक गलती हुई कि इन्होंने सनसनी पैदा करने के चक्कर में अचानक शर्त इलाज करने का दावा कर दिया। बाबा ये दवाई लेके आते, कोरोनिल नाम की जो है, और ये किट लेकर आते और ये कहते कि भाई इससे जो है वो हमें कोरोना से, कोविड-19 से लड़ने में मदद मिलती है। वो 100% इलाज का दावा ना करते। लेकिन कभी कभी ये होता है कि इंसान दुनिया के सामने एक साथ बहुत कुछ करने के चक्कर में और अपनी इमेज बनाने के चक्कर में एकदम मुँह की खा जाता है। और यही बाबा रामदेव के केसेस में हमेशा होता रहा है कि जब बाबा कोई बात शुरू करते हैं तो अचानक वो उसकी बड़ी हवा बांधते हैं, लेकिन बाद में लोगों को मायूसी होती है। बस अब यही प्रार्थना है कि बाबा की ये जो दवाई है वो मापदंडों पर खरी उतरे, भारतवर्ष में नहीं, भारत के बाहर ही। क्योंकि इन तमाम बातों पे सिर्फ बाबा रामदेव की, पतंजलि की, दिव्य फार्मेसी की ही इमेज नहीं टिकी हुई है, इस पर तमाम भारतवर्ष की और आयुर्वेद की। आयुर्वेद एक बहुत बहुत बड़ी साइंस है और अभी तो इसका कुछ भी एक्सपोजर दुनिया के सामने नहीं हुआ है। ये होना चाहिए और शायद ये तब तक मुमकिन नहीं होगा तब तक जो पश्चिम के देश हैं वो इसे दिल से नहीं अपनाते। नमस्कार, जय हिंद।